और आज का दिन 9 सितंबर का दिन तय किया गया कि आज वोटिंग होगी और आज वोटिंग हुई और कुछ ही देर में यह फैसला भी आ गया। 442 वोटों से जो है अब राधा कृष्णन जीते हैं, 452 वोटों से वो जीते हैं। दोनों ही तरफ से मजबूती के साथ जो है हमारे साथ सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, लंबा सफर ये चला, कई दिनों तक कई सारे कयास लगाए गए जब धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया और उसके बाद गहमा गेमी भी खूब हमने देखी। उसके बाद आज जाकर के ये चुनाव, नाम पहले तय हुए, आज चुनाव नतीजे भी आ गए, राधा कृष्णन के नाम पर मुहर भी लग गई, अब नए उपराष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल 452 वोट जो जानकारी है उसके आ रही है, उसके मुताबिक 452 वोट उन्हें हासिल हुए हैं और सीपी राधा कृष्णन जो हैं 152 वोटों से उन्होंने जीत जो है वो दर्ज कर ली है और एनडीए की ये बड़ी जीत है। दरअसल एनडीए की तरफ से पहले ही इस बात का समर्थन कर दिया गया था कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा सब मिलकर उनका समर्थन करेंगे और यही बात निकलकर सामने आई है और ये एक बड़ी जीत, 152 वोटों से एक बड़ी जीत यहाँ पर एनडीए को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हासिल हुई है। और सुदर्शन रेड्डी की अगर बात की जाए तो वो सामने खड़े थे लेकिन उन्हें केवल 300 वोट ही हासिल हो पाए और अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी जो थे उनको 452 वोट हासिल हुए हैं और ये अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक, लौटूंगी आपके पास पुनीत, आपके पास लौटूंगी। सहयोगी प्रत्याशी सीबी राधाकृष्णन को मिले हैं जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो बहुत साफ है कि एनडीए के जो क्रॉस वोटिंग हुई, एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है और इसका अनुमान लगातार एनडीए के जो नेतृत्व थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो कह रहे थे लगातार कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और सही व्यक्ति के पक्ष में मतदान करेंगे। अब किसने मतदान किया, क्रॉस वोटिंग किसने की, ये बात की चीज है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को इंडिया गठबंधन की तरफ से भी वोट मिले हैं। उनको जो टोटल वोट मिले हैं 452 वोट मिले हैं। उनकी जीत पहले से तय थी, इसको लगाया जा रहा था क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे, लेकिन 452 का आंकड़ा जो सामने आया वो साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई है और सीबी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान हुआ है। तो एक ये बड़ी हार है और वैसे इस हार के लिए एनडीए इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो पहले से तैयार थे क्योंकि पहले से ही सबको पता था कि आंकड़े क्या रहेंगे, स्थिति क्या रहेगी और वो ही स्थिति अब सामने आ चुकी है। परिणाम घोषित हो चुके हैं। 15वें उपराष्ट्रपति हमारे सीबी राधाकृष्णन हैं। जी ठीक। सहयोगी पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, लगातार ये कयासों का दौर चल रहा था कि क्रॉस वोटिंग तो होगी, हमेशा ही हम इन चुनावों में हमने देखा है क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है। हालांकि अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा जो है नेताओं को कहा गया था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पर ऐसा होता हुआ शायद दिखाई नहीं दिया। पुनीत, क्रॉस वोटिंग की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। विपक्ष के 15 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या परिस्थितियां यहां पर बनी हैं और ये जिसको मैं साफ तौर पर आपको ये बता रहा था कि बार बार बीच में ये खबरें जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये भ्रम फैलाने की कोशिश इसे हम कहेंगे क्योंकि अब तो नतीजे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि कितनी एकता है और कितना समर्थन है और ये बड़ी ऐतिहासिक जीत सीपी राधाकृष्णन की मानी जा सकती है, एनडीए की मानी जा सकती है, केवल बीजेपी की नहीं, क्योंकि बीजेपी ने और एनडीए ने सबने मिलकर ये तय कर दिया था कि जो नाम हम तय करेंगे उसको पूरा समर्थन मिलेगा और वही देखने को भी मिला है। इसके साथ ही साथ जो जिसको कहते हैं कि जो प्लानिंग या जिस तरीके से काम किया गया उसको आप समझ सकते हैं कि 15 विपक्ष के जो वोट थे वो क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इससे आप समझिए कि किस तरीके से पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतारा गया था और काम कैसे चल रहा था। यानी कि एनडीए ने अपनी जीत पहले से ही सुनिश्चित जो की थी उसके लिए पूरा काम किया है
और समर्थन जो है पूरी तरह से सरकार को भी पूरा समर्थन है, ये बताता है। और साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन जो है उनको किस तरीके का समर्थन हासिल हुआ है वो वोटों की संख्या बता रही है 452, और दूसरी तरफ मात्र 300, तो 152 वोट। मतलब आप समझ रही हैं कि जितने वोट मिले हैं उससे आधे से ज्यादा वोटों से तो उनको जीत दर्ज हो गई है सीपी राधाकृष्णन को। और ये अपने आप में ये बड़ी जीत बताता है, एनडीए की प्लानिंग को बताता है, एनडीए के बहुमत को बताता है, एनडीए के विश्वास को बताता है कि किस तरीके से सरकार के ऊपर पूरा भरोसा उसके सहयोगी एकजुटता की बात हम कर रहे हैं पुनीत, एकजुटता की बात कर रहे हैं। संदेश हमेशा एनडीए के द्वारा भी दिया जाता है, बीजेपी के द्वारा भी दिया जाता है, और कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला है। और दो फाड़ की जो स्थिति हम देखते हैं शायद कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में, वो साफ तौर से नजर आती है। और हमारे साथ केदार गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। केदार जी, बहुत बधाई, आपके द्वारा जो नाम तय किया गया उन्हें जीत भी हासिल हुई। अब मैदान में रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे क्रॉस वोटिंग को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? आपको भी बधाई, देशवासियों को बधाई, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बधाई। देखिए, पूरा विपक्ष जो है वो टूटा हुआ है और उनमें बड़ा मतभेद है, और देश की जनता भी देख रही है, सारे सांसद देख रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद देख रहे हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, जिनका विश्व में नाम है, उनको मां